अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पिशोर मॉडल स्कूल ऑनलाइन इस्लामियात क्लास फॉर क्लास 6। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ऑनलाइन क्लासेस को ले रहे होंगे और अपना होम प्रोजेक्ट और अपना होमवर्क दोनों को कंप्लीट भी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए ग़ज़वे खैबर का रिटर्न वर्क लेकर आई हूँ, तो सब बच्चे अपनी इस्लामियात की बुक निकाल लें और साथ में इस्लामियात की कॉपी निकाल लें। काम शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं ग़ज़वे खैबर का रिव्यू देती चलूँ कि ग़ज़वे खैबर क्यों हुआ, ये जंग, इस जंग की क्या वजह थी। इस जंग की वजह ये थी कि बेटा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की तो मदीना में आपने यहूदियों के साथ, मदीना के यहूदियों के साथ एक मुआहदा किया था जिसे मिसाक मदीना कहा जाता है। और इस मुआहदे की जिन लोगों ने खिलाफ वर्जी की थी, जिन यहूदियों ने खिलाफ वर्जी की थी, उन्हें मदीना से जिला वतन कर दिया गया था, यानी निकाल दिया गया था। उनमें से कुछ नहीं, अक्सर जो यहूदी थे, ज़्यादातर जो यहूदी थे वो खैबर में जाकर बसे। खैबर वो इलाका है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो बहुत ज़्यादा शादाब इलाका है, सरसब्ज़ और शादाब इलाका है, बहुत ज़्यादा घने घने उसमें खजूरों के बागात थे आप सल्लम के दौर में। क्लियर? और वो मदीना से 200 किलोमीटर के फासले पर शुमाल की तरफ वाक़या है। वो वहाँ पर जाकर जा बसे, यानी जो जिला वतन कर दिए गए थे मदीना से, वो वहाँ पर जाकर जा बसे। अब जब उन्हें मदीना से निकाल दिया गया था तो उनके दिलों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो मुसलमानों से किसी तरह भी बदला लेना चाहते थे। तो उन्होंने क्या मंसूबा बनाया? उन्होंने ये सबसे पहले ये मंसूबा बनाया कि वो आसपास के कबीले जो थे, कबीले को, लोगों को बहकाना शुरू हो गए मुसलमानों के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से ग़ज़वे अहज़ाब की जंग हुई, जिसमें उन लोगों को शिकस्त का सामना करना पड़ा, यहूदियों को। अब उनके अंदर और भी गुस्सा मुसलमानों के ख़िलाफ़ आ गया। अब वो किसी तरह भी मुसलमानों का ख़ात्मा करना चाहते थे कि किसी तरह भी मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए। यहूदी जो थे, उन्होंने उससे बड़ा प्लान बनाया, उससे बड़ा मंसूबा बनाया। क्या मंसूबा बनाया कि अब हम खुद जो है मदीना पर हमला करेंगे। और ये बात 6 हिजरी की है। क्लियर? याद रहे, ये बात 6 हिजरी की है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर लिया मुसलमानों के ख़िलाफ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर मिल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1600 सहाबा कराम थे या तकरीबन 1400 सहाबा कराम थे, उनको लेकर 7 हिजरी में खैबर की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर पहुँचे तो वो वक्त जो था वो रात का वक्त था। वो याद रहे बेटा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी जो है रात के अंधेरे में किसी भी दुश्मन पर हमला नहीं करते। उन्होंने यहाँ पर भी यही किया। उन्होंने, रात का वक्त था लेकिन आप सल्लम ने जो खैबर पर हमला नहीं किया, बल्कि वो पूरी रात जो थी, वो पूरी रात आपने आराम किया। क्लियर? उसके बाद सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की तरफ रवाना हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला किला नाइम जो है वो फ़तह किया। किला नाइम वो किला है जिसमें यहूदियों का बहुत ज़्यादा साजो सामान, जंग से रिलेटेड और हर तरह का साजो सामान मौजूद था। आप सल्लम ने उसे बाआसानी जो है वो फ़तह कर लिया। क्लियर? याद रहे बेटा, बहुत आसानी से उन्होंने किला नाइम जो है फ़तह कर लिया। अब आगे बढ़ते रहे तो आगे जितने किले थे, आहिस्ता आहिस्ता उन तमाम किलों को आपने फ़तह कर लिया। अब किला क्या है? किला वो जगह जहाँ पर फ़ौज, हुक्मरान, बादशाह लोग रहते हैं। ठीक है? और जैसे कि हमारे पास यहाँ पर किला बालाहिसार है, बालाहिसार वो भी एक किला है। ठीक है? तो किला उसको कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो किले फ़तह करने लगे। लेकिन इनमें सबसे बड़ा एक किला था जिसका नाम था किला कामूस। वो एक मरहब नामी पहलवान के कब्ज़े में था। ठीक है? वो वहाँ का पहलवान था और ये एक चोटी पर वाक़या था। और उसको फ़तह करने के लिए वहाँ के लोग कहते थे कि इसको हराना, यानी मरहब नामी ग्रामी पहलवान को हराना बहुत मुश्किल था। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी तलवार से उस नामी गरामी जो मरहब था उसका सर कलम कर दिया, यानी उसका सर ऐसे कलम कर दिया कि अपनी तलवार से उसका सर जो था वो काट दिया। ठीक है? तो वो उसको वहीं पर वो हलाक हो गया, जिसकी वजह से वो तमाम जो लोग थे जो ये समझते थे कि मरहब नामी गरामी पहलवान को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, कोई भी हलाक नहीं कर सकता, वो इतना बहादुर है, वो डर कर भाग गए। जिसकी वजह से वह कामूस नामी किला जो था वो
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आसानी से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़रिए फ़तह कर लिया। इसी तरह आप होते होते तमाम किले जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह कर लिए और इस तरह ग़ज़वा खैबर जो था, ग़ज़वा खैबर की जो जंग थी उसमें मुसलमानों को बहुत आसानी से फ़तह नसीब हुई। लेकिन इसमें जाम शहादत 15 सहाबा कराम ने नोश की और जो हलाक हुए यहूदी उनकी तादाद 100 के करीब थी। ठीक है, 93 आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन 100 तक जो थे वो उसमें यहूदियों ने जो है वो शिकस्त मार खाई, यानी कत्ल हुए हैं वो उसमें। तो इस तरह खैबर जो शहर था वो मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। लेकिन यहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ बहुत फेवर किया था कि वहाँ तो आपको मैंने कहा ना घने बागात थे बहुत बड़े बड़े, और जिससे उन्हें बहुत मुनाफा होता था यहूदियों को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदी वहाँ के आए और उन्होंने आपसे इल्तिजा की कि ये जो ज़मीन है खैबर की ये हमारे पास ही रहे। तो आप सल्लम ने उनकी ये बात मान ली, लेकिन उन्होंने वहाँ पर उनके साथ एक मुआहदा किया कि इसमें जितना भी नफ़ा होगा उसमें मुसलमान भी जो हैं वो शरीक होंगे। तो इस तरह ग़ज़वा खैबर का जो तमाम वाक़या है वो पेश आया था और ग़ज़वा खैबर जो थी इस तरह मुसलमानों ने फ़तह की थी। ठीक है, ये एक जंग थी जो मुसलमानों ने फ़तह कर ली थी। इस तरह मुसलमानों ने फ़तह कर ली थी। क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। तो सब बच्चे अपनी जो हैं वो कॉपी भी निकाल लें और बुक भी निकाल लें। बुक का पेज नंबर 45 सब बच्चे खोल लें, ताकि आपको जो क्वेश्चंस हमने करने हैं वो बहुत आसानी से आप कर सकें। ठीक है, ये पेज नंबर 45 मैंने निकाल लिया है, तो सब बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 45 निकाल लें। क्लियर? अब और कॉपी भी सामने बुक रख दें और कॉपी भी आप खोल लें। क्लियर? नीट पेज, साफ पेज। चलें, यहाँ पर हमारी सूरत ख़त्म हुई थी, ये देख लें। ठीक है, इससे आगे आज हम अपना काम करेंगे। तो सबसे पहले हमने मार्जिन लाइन लगानी है। सबसे पहले हमने मार्जिन लाइन लगानी है, तो आप लोग अपना फुट और पेंसिल, डबल मार्जिन लाइन, और डेट। क्लियर? डबल डेट हम लिखते होते हैं। आज क्या डेट है हमारी? 17, 12, 2020 और यकम जमादियुल अव्वल। टू 4 4 1 ये डेट हो गई। ठीक है, क्लियर? अब हम शुरू करते हैं अपना काम। तो टाइटल पेज आएगा ग़ज़वा खैबर का। तो सब बच्चे जो हैं मार्कर निकाल लें। ये रहा आपका मार्कर। तो सब बच्चे मार्कर ले लें और सबसे पहले सबक की हेडिंग दे दें। ठीक है, ये रहा सबक की हेडिंग दे दें और साथ ही में आपका जो टाइटल पेज है किस चीज़ का? ग़ज़वा खैबर का। तो वो आपने लिखना है। देख लें, सबक ग़ज़वा खैबर, सवालात व जवाबात हेडिंग आ जाएगी। सवालात व जवाबात तादाद हम लिखते नहीं हैं, मारूज़ी सवालात। इसको मशकी खाका भी बोलते हैं। ठीक है, मारूज़ी सवालात। यहाँ तक मार्कर आपने यूज़ करना है। इसके बाद आप पेन ओपन करें। क्या लिखेंगे? किताब सफ़ा नंबर, किताब सफ़ा नंबर क्या है? 47 एंड 48। ठीक है, 47 48। ओके, अब इसको आप जो है वो ब्रैकेट में बंद कर दें। क्लियर?
अब आते हैं हम इसके प्रेजेंटेशन की तरफ। डबल अंडरलाइनिंग कर लें। ठीक है, शेडिंग। कोई शेप बनाते हैं, आपकी अपनी मर्जी। शेप्स बनाते हैं, शेप्स बना लें। क्लियर। और एंडिंग लाइन ड्रॉ कर दें। ये रहा आपका टाइटल पेज। सबक ग़ज़वे खैबर सवालात व जवाबात मारूज़ी सवालात, किताब सफ़ा नंबर 47 और 48। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो यहाँ पर आपका जो है वो टाइटल पेज ख़त्म हो गया है। क्लियर। टाइटल पेज आपका ख़त्म हो गया है। तो अब हम अपना नेक्स्ट पेज रेडी कर रहे हैं। तो मार्जिन लाइन लगा लें। ये रही मेरी मार्जिन लाइन। फिर मेरी डेट, डेट क्या है मेरी आज की, जैसा कि मैंने पीछे लिखा 17/12/2020, फर्स्ट जमादियुल अव्वल 2441। ठीक है, हिजरी। ये हो गई मेरी डेट। क्लियर। पेन के साथ अब मैं चलती हूँ आगे अपने सवालात की तरफ। तो सब बच्चे मेरे साथ देख लें। मैंने अपनी बुक ओपन करके रखी हुई है ताकि मुझे मुश्किल ना हो। मार्कर ओपन कर लें। लिखें सवालात और जवाबात। ठीक है, सवालात और जवाबात। ये आपकी हेडिंग हो गई। सवाल नंबर 1। ठीक है, सवाल नंबर 1 क्या है आपके पास? आप बुक्स का यूज़ करें। सवाल नंबर 1 है, मुख्तसर में देखेंगे, खैबर में कौन लोग आबाद थे? आबाद थे। ठीक है, खैबर में कौन लोग आबाद थे? क्लियर हुई बात? ये आपका सवाल है, खैबर में कौन लोग आबाद थे। तो आप सबको पता है कि खैबर में कौन लोग आबाद थे। मैं आपको बता चुकी हूँ, खैबर में वो यहूदी आबाद थे जिन्हें मदीना से जिला वतन कर दिया गया था। ठीक है, तो आप पहले लिखेंगे खैबर में जवाब में आएगा खैबर में, मार्कर से लिखें यहूदी आबाद थे। वो यहूदी जिन्होंने
मीसाके मदीना की खिलाफ वर्जी की इसलिए उन्हें जलावतन कर दिया गया और वो जाकर खैबर में आबाद हो गए। ठीक है, सवाल आपके पास था खैबर में कौन लोग आबाद थे। जवाब देख लें, खैबर में यहूदी आबाद थे, वो यहूदी जिन्होंने मीसाके मदीना की खिलाफ वर्जी की, इसलिए इन्हें जिला वतन कर दिया गया। ठीक है, इसलिए इन्हें मदीना से जिला वतन कर दिया गया, ये भी लिख सकते हैं आप। इसलिए इन्हें जिला वतन कर दिया गया और वो जाकर खैबर में आबाद हो गए। ये आपका आंसर था। क्लियर। सवाल नंबर 1 का दोबारा सुन लें। खैबर में कौन लोग आबाद थे? खैबर में वो यहूदी आबाद थे। खैबर में यहूदी आबाद थे, वो यहूदी जिन्होंने मीसाके मदीना की खिलाफ वर्जी की, इसलिए उन्हें जिला वतन कर दिया गया और वो जाकर खैबर में आबाद हो गए। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो आपने इसके नीचे एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर आपका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सब बच्चे इसी पर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चन एक पेज पर आपने लिखने हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है, सवाल नंबर 2, यहूदियों ने सामाने जंग कहाँ जमा किया था? ये देख लें, यहूदियों ने सामाने जंग कहाँ जमा किया था। तो मैं आपको अपने लेक्चर में अभी जो मैंने आपको बताया, जो मैंने रिव्यू किया, उसमें भी उस किले का नाम लिया था। क्या था? यहूदियों ने सामाने जंग, जवाब लिखें, यहूदियों ने सामाने जंग मार्कर से लिखें, मेन वर्ड है, मार्कर से किले नाइम, पेज नंबर 46 में पहली ही लाइन में मौजूद है आपकी बुक के। यहूदियों ने सामाने जंग किले नाइम में जमा कर दिया था या किया था, दोनों सही है। जमा किया था
नबी करीम, आगे लिखेंगे आप इसके बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, पूरा आएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यहूदियों ने सामान जंग किले नाइम में जमा किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, और दोबारा सुन लें, यहूदियों ने सामान जंग किला नाइम में जमा किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हमला करके सबसे पहले इस किले को बाआसानी फतह कर लिया। ठीक है, दोबारा सुन लें, यहूदियों ने सामान जंग किले नाइम में जमा किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सहाबा कराम ने हमला करके सबसे पहले इस किले को बासानी फतह कर लिया। ठीक है, फतह कर लिया। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्लियर? 2 सवाल मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब चलते हैं आगे सवाल नंबर 3 की तरफ। जाने से पहले 3 की तरफ इस पेज की जो है हम अपनी प्रेजेंटेशन को करके इस पेज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को भी आपने डबल अंडरलाइन करना है, हेडिंग्स नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो किसी किस्म की आपने भी हेडिंग नहीं देनी। क्लियर? ये हमारा हो गया। और जो वर्ड्स हमने मार्कर के साथ लिखे थे जैसे यहूदी, इसको भी आपने डबल अंडरलाइन करना है। क्लियर? ये हो गया हमारा दोनों डबल अंडरलाइन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 याद रहे, क्वेश्चन नंबर 3 हमने नेक्स्ट पेज पर करना है। क्लियर? तो नेक्स्ट पेज पर हम जैसे ही जाएंगे तो सबसे पहले अपना पेज रेडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारी आती है मार्जिन लाइन। ये हो गई हमारी मार्जिन लाइन और डबल डेट। डबल डेट लिखें, यकम जमादियुल अव्वल 2441। ठीक है, और आगे डेट क्या है 17/12/2020। क्लियर? ये हो गया हमारा पेज रेडी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो उसके लिए आप अपना मार्कर यूटिलाइज करेंगे। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है? ग़ज़वे खैबर में कितने सहाबा कराम लिखते हैं? तो ठीक है, नहीं लिखते तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शहीद
हुए। ठीक है। ग़ज़वे खैबर में कितने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शहीद हुए? तो हम थोड़ा सा बता देंगे ग़ज़वे खैबर के सहाबा कराम के बहादुरी के बारे में। ग़ज़वे खैबर में ग़ज़वे खैबर में हजूर, पूरा लिखना है, अच्छा, सल्लल्लाहु पेंसिल के साथ अलैहि व आलि वसल्लम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने डट कर मुकाबला, डट कर यहूदियों के साथ, ये थोड़ा सा ठीक है, डट कर यहूदियों के साथ डट कर यहूदियों का मुकाबला किया। के साथ भी ठीक है, के साथ मुकाबला किया भी ठीक है। दोबारा सुन लें। ग़ज़वे खैबर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सहाबा कराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ठीक है, यहाँ पे ठीक कर लें, के साथ सहाबा कराम ने ग़ज़वे खैबर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम अन्हा ने डट कर यहूदियों का मुकाबला किया। दोबारा इस आंसर को देख लें थोड़ा सा। ग़ज़वे खैबर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने डट कर यहूदियों का मुकाबला किया। ग़ज़वे खैबर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम ने डट कर यहूदियों का मुकाबला किया, जिनमें आगे जिनमें 15 जिनमें से ये देख लें, जिनमें से 15 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जिनमें 15 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शहीद हुए, जिनमें 15 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शहीद हुए। थोड़ा ये सवाल दोबारा देख लें, ये बहुत तरीक़ों से बन सकता है, लेकिन चलें इसको देख लें क्या, ताकि ये आसानी से आप इसको कर लेना आसान अल्फाज के साथ। ग़ज़वे खैबर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम ने डट कर यहूदियों का मुकाबला किया, जिनमें 15 सहाबा कराम शहीद हुए। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। तो इसके लिए एंडिंग लाइन ड्रॉ कर लें। क्लियर? इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, वो आप अपने होमवर्क में करेंगे और होमवर्क आपको मिल जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 जो है, किले कामूस किस सहाबी ने फ़तह किया? और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कामूस
जो किला था, जो बहुत बड़ा किला था, जो एक चोटी पर वाक़या था, उसको किसने फ़तह किया था? किसने उस मरहब नामी शख्स जो था, जो पहलवान था, जो इस किले को संभाल रहा था, जो उसमें रह रहा था पहलवान, उसको किसने कत्ल किया था, किस सहाबी ने कत्ल किया था, इसके बारे में बताया आपको, और किस तरह उसके ज़रिए वो किला जो था वो फ़तह हो गया। क्लियर? तो ये आपने अपने होमवर्क में करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आपने अपने होमवर्क में करना है। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।